आपने जो 2D की बात की है या जो भी इनोवेशन की बातें हुई हैं, हम सब लोग जानते हैं कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है और देश के लिए एवरीथिंग हैज टू बी डन। इसमें लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि जैसे कैलिफोर्निया है या जो और भी यूरोपियन स्टेट्स हैं, वो एक कंट्री एक चीज को देखता है और वहाँ पे एक कंसोर्टियम है, और हम लोगों के यहाँ आप डिपेंड करते हैं इंडिविजुअल्स के ऊपर या इंस्टीट्यूट के ऊपर, जो कि यहाँ पे दे आर नॉट पैरामाउंट, दे डोंट स्टैंड एनीवेयर। आवर एजुकेशन सिस्टम इज अबाउट 120 इन द इंडेक्स, वर्ल्ड इंडेक्स। सो हाउ फार द नीति आयोग जिसके पास ये फैसिनेशन है या जो सरकार ने आपको दिया हुआ है, तो इसको आप कैसे आगे बढ़ाने का, और इसमें रिसर्च सेंटर और जो भी क्योंकि अगर लैब नहीं होगी तो टेस्टिंग नहीं होगी, तो डिफरेंट टाइप ऑफ लैब्स हैं उसमें एटॉमिक भी है, सब कुछ है। तो आप इसके लिए क्या करना चाहते हैं? एक चीज हमारे देश में हो गया है, ऐतिहासिक, आज नहीं बरसों से चला है, कि हमारे यहाँ शिक्षा एक जगह होती है और अनुसंधान दूसरी जगह होता है। ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है। मैंने शिक्षा यूनिवर्सिटीज में चल रहा है, यूनिवर्सिटीज में रिसर्च नहीं होता है, और हम लोग ने क्या किया, अनुसंधान को एक स्पेसिफिक एक्टिविटी समझ के उसको रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में ढकेल दिया। बाकी दुनिया में आप देखेंगे, बर्कली चले जाए, स्टैनफोर्ड चले जाए, कैम्ब्रिज चले जाए, दोनों एक ही जगह होता है। उसी से क्या है, वही टीचर जो पढ़ा रहा है, वही टीचर हमारे प्रोफेसर साहब बैठे हैं, ये रिसर्च भी कर रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं। उसमें क्या है, इनका जो ज्ञान है नौजवान को भी जा रहा है और साथ साथ रिसर्च भी हो रहा है। तो ये जो तालमेल है वो मिसिंग था, एक तरह से कुछ जगहों पे तोड़ा गया है। IIT एक एग्जाम्पल है, IISc एक एग्जाम्पल है, बट अगर हम व्यापार बड़ा देश में देखेंगे तो ये गिने चुने जगहों में। और अगर हम दूसरी देखेंगे, हमारे देश में 97% बच्चे, 97% बच्चे स्टेट यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, केवल 3% भारत सरकार यूनिवर्सिटीज। देश में 1600 यूनिवर्सिटीज है, ज्यादातर कौन चलाते हैं, 1500 से ज्यादा। तो जब तक वहां अनुसंधान नहीं लाया जाता, वहां नहीं होता, तब तक एक व्यापक रूप में नहीं बढ़े। वो फौज जो खड़ी होनी है ना, वो नहीं होगी, और उसमें नीति कर रहा है। मैं कहूँगा अलग से, क्योंकि आपको इसमें रुचि है। हमारे डॉक्टर सारस्वत हैं और एक डॉक्टर विपिन के सिंह है, जो हमारे सीनियर एडवाइजर हैं, प्रोग्राम डायरेक्टर। इनके साथ बैठ के चर्चा करिए, आपको बेशक आपको बहुत मटीरियल मिलेगा। एक स्टेट्स की यूनिवर्सिटी में रिसर्च कैसा बढ़ाया जाए, नंबर 1, उस पर आपने रिपोर्ट निकाल रहे हैं, आने वाला है शीघ्र ही। दूसरा, मिनिस्ट्रीज के साथ काम कर रहे हैं, UGC के साथ, हायर एजुकेशन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। भाई केवल अपने ही बच्चों वाले संस्थाओं को मत दो, उनको भी दो। जहाँ 97% लोग हैं, जब तक आप उसका स्तर नहीं उठाओगे ना, फिर हम केवल एम्प्लॉय बनेंगे फैक्ट्रियों में, न कि हम रिसर्चर और टेक्नोलॉजिस्ट जो नए डेवलपेशन करने का। ये है जो हमारे जो वर्ल्ड क्लास थॉट लीडर्स आते हैं, वो ये गिने चुने इंस्टीट्यूशन से आ रहे हैं। हमें चाहिए कि हमारी छोटी छोटी जगहों में, भोपाल हो या भुवनेश्वर हो या रायपुर हो, वहाँ से एक यूनिवर्सिटी से भी इस प्रकार के लोग निकले, तब ये व्यापक तौर पे होगा। दिमाग में है, इसीलिए ये जो जंप है ना, अभी जहाँ हम हैं और विकसित करने में बहुत लंबा सफर है, बहुत मेहनती सफर है, और एकाग्रता के साथ काम नहीं करेंगे ना तो पहुँच नहीं पाएंगे। धन्यवाद। सो इन सब के ऊपर सबसे एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है सोसाइटल माइंडसेट। सो हमारे देश में जो माइंडसेट है, जो मानसिकता है, वो ये है कि रिसर्च वो करता है जो कुछ और नहीं कर पाया, जबकि दूसरे देशों में मानसिकता बहुत सीधी है कि रिसर्च वो करता है जो बाकी सब कर सकता है। ये मानसिकता चेंज होना बहुत जरूरी है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब मैं IISc ज्वाइन करने के पहले इंटेल में था। सो जब मैं वापस इंडिया आ रहा था, मेरा बैंक अकाउंट इंटेल के कैंपस में ही था। मैं अपना बैंक अकाउंट क्लोज करने गया। उन्होंने पूछा, बैंक क्लर्क ने पूछा कि आप क्यों क्लोज कर रहे हैं। मैंने बोला मैं इंडिया वापस जा रहा हूँ, विच वॉज अ लिटिल सरप्राइज, क्योंकि जनरली लोग इंडिया से US जाते हैं। उन्होंने पूछा इंडिया वापस क्यों जा रहे हो, तो मैंने बताया कि आई एम गोइंग टू बिकम द प्रोफेसर इन वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट इन द कंट्री। मैं देश के, इंडिया के सबसे बड़े रिसर्च संस्थान में प्रोफेसर बनने जा रहा हूँ,
और वहां पे बैंक क्लर्क को समझ में आ गया कि एक रिसर्च इंस्टीट्यूट का प्रोफेसर क्या होता है, वो क्या करता है। सेम सिनेरियो यहाँ पे इंडिया में वो नहीं है। इवन बैंगलोर में या किसी भी IITs तो चलो ठीक है, लोग लैंडमार्क से जानते हैं। ISC में, बैंगलोर में अगर आप किसी को बोलेंगे कि ISC कहाँ है, तो शायद उनको मेजॉरिटी को नहीं पता है। सर, ये जो सिलेबस है ना रिसर्चर के पास या 2D के लिए, ये हमारे, जब आप उनके पास कोई सिलेबस नहीं होगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या पढ़ना है और कहाँ कैसे रिसर्च करें। बस इतनी बात मैं बताना चाहता हूँ। क्या ये सिलेबस यहाँ अवेलेबल हो सकता है? क्योंकि आप तो बाहर भी पढ़ के आए और यहाँ भी पढ़ के आए। बस मेरी जो PhD की पढ़ाई हुई है वो इंडिया में हुई है। मे बी एक लाइन से आंसर हो जाना चाहिए, बट और मेरी पढ़ाई हुए 20 साल हो गए। ये उस टाइम की बात है जब इंटरनेट उतना एडवांस नहीं था, चैट GPT तो बिल्कुल नहीं था, यूट्यूब पे कुछ नहीं होता था। सिलेबस जो आप बोल रहे हैं या जो नॉलेज या इंफॉर्मेशन बोल रहे हैं, वो हमें ढूंढना पड़ता था लाइब्रेरीज में या बुक्स में या इधर उधर, फिर भी हमने कर लिया, राइट। मेरी पढ़ाई IIT बॉम्बे से हुई, PhD वहीं से हुई, फिर हम US चले गए। तो आज की डेट में सारा इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है। द वर्ल्ड हैज बिकम मच मोर ग्लोबल, मच मोर कनेक्टेड। ऐसा कोई कोना किसी दुनिया का नहीं है जहां पे उसके पास कम इंफॉर्मेशन है कंपेयर टू एनी अदर कॉर्नर, जहां पे कोई कह सके उनके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है। तो अगर 20 साल पहले ये पॉसिबल था तो अभी ये पॉसिबल है। इसलिए मैंने बात रेज की कि माइंडसेट चेंज होना जरूरी है। जब माइंडसेट चेंज होगा, जब हमारे देश के यंग बच्चे इंस्पायर होंगे साइंटिस्ट से, एंड नॉट नॉट टेक नेम बट नॉट बेसिकली दोज हु मेक क्विक मनी, जिनका जल्दी फेमस हो जाते हैं और जो जल्दी पैसा बनाते हैं। जब वो साइंटिस्ट से इंस्पायर होंगे, साइंस से इंस्पायर होंगे, तो अपने आप ही सोसाइटल चेंज आ जाएगा। मैं यही कहूंगा, देश में 1 लाख और माइंड जैसे प्रोफेसर हो, देश अपने आप बदल जाएगा।